सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज आप सबका फिर से स्वागत है इस कक्षा में। आपको अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत हम यहाँ आज फिर से पढ़ाने वाले हैं संधि। और पूर्व की 2 कक्षाओं में भी आपको व्यंजन संधियों में जस्त्व और अनुनासिक संधियों के बारे में बताया गया था। और आज से आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। और यह है विसर्ग संधि का प्रथम भाग यानी पार्ट 1। ये आप 4 कक्षाओं के माध्यम से पूरी विसर्ग संधि को समझेंगे। यहाँ पर जो विसर्ग संधि का जो पाठ्यक्रम होता है, विसर्ग संधि का एक स्वरूप बहुत विस्तृत होता है। पर यहाँ पर NCERT और CBSE ने आपका जो सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, इतना हम मात्र उसी के आधार से और उन्हीं चुनिंदा नियमों को लेकर के केवल आपके साथ कुछ रूबरू होते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का अर्थ क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे पिछली बार देखा था कि जहाँ व्यंजन में परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि, जहाँ स्वर में परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि। इसी तरह से जब 2 पदों के मिलने पर विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 4 विसर्ग संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें सबसे पहला है विसर्गस्य उत्वम, अर्थात विसर्ग की जगह जहां पर ऊ हो जाएगा और अंत में वहां ओ होता है ना। दूसरा होगा विसर्गस्य रत्वम, यानी विसर्ग की जगह पर जहां रा हो जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे आप इसमें विसर्गस्य लोपः, यानी विसर्ग लुप्त हो जाएगा, वहां दिखाई नहीं देगा। और चौथा होगा विसर्गस्य स श श, यानी विसर्ग के स्थान पर इन 3 स में से किसी एक का वहां पर आदेश होता है। इस तरह से हम 4 संधियों के बारे में इस पूरी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और जिसमें से हम आज की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं ये 2 संधियां ऊपर की, विसर्गस्य उत्वम और विसर्गस्य रत्वम। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आज विसर्ग उत्वम। विसर्गस्य उत्वम का मतलब है जहां पर विसर्ग की जगह पर, यानी 2 पद जब मिलेंगे तो प्रथम पद के अंत में जो विसर्ग है उसकी जगह पर ऊ हो जाता है। ठीक है, उसे हम विसर्गस्य उत्वम कहते हैं। देखिए इसका नियम नंबर का, इसमें हम 2 नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला नियम है का। नियम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व पद, ये प्लस है, इसके इधर वाला लेफ्ट साइड में जो होता है वो पूर्व पद और प्लस के राइट साइड में उत्तर पद है ना। तो पूर्व पद में सह अथवा एषः, इन दोनों में से कुछ भी हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या होगा कि जो सह और एषः हैं इनको ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको उपस्थित हो सकता है कि सर आपने तो बताया था कि यहाँ विसर्ग का ऊ होता है और यहाँ आप पढ़ा रहे हैं विसर्ग का ओ हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? देखिए आपको बताता हूं कैसे होगा ये पूरा। यहां पर क्या है, अत्र पूर्व पदानि कानि, या पूर्व में पद कौन कौन से हैं? एषः और शः। ठीक है, उत्तर पदानाम प्रथमः वर्णः कः? आ। ओके, परिवर्तनम विसर्गस्य स्थाने ओ। ठीक है, ऊ है वो अंत में जाकर के ओ होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूं। और जो पीछे वाला आ है, इस आ की जगह पर एक जो एस टाइप का आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, है ना, एस टाइप का आपको यहां जो अक्षर दिखाई दे रहा है ये आ जाएगा। ये देखिए आप, ये है ना, ये आपको दिख रहा होगा एस टाइप का, जिसे हम बोलते हैं अवग्रह। ठीक है, ये आ के स्थान पर ये अवग्रह यहां पर आ जाता है। ओके, अब मैं आपको यहां बताता हूं कि ये ओ कैसे होगा। इतनी बातें समझ में आई। पूर्व पद में सहा और एषा हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ हो, तो सहा और एषा की जगह पर ओ होता है। ठीक है, वो ओ कैसे होता है देखिए, यहां दिख रहा है आपको, एक ब्रैकेट में बनाया हुआ है विसर्ग। ठीक है, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग से क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। कब? जब पीछे आ होने पर। ये तो नियम है। अब क्या होगा, जो सहा और एषः में लास्ट में क्या है? आ है। जो स है इसमें अंत में क्या होगा? अह। यहाँ विसर्ग आपको दिखाया हुआ है, इसके अंत में अ है, तो ये आ है। और
इस विसर्ग का क्या क्या हो गया, ऊ हो गया। फिर से बताता हूं, स है, ठीक है, इसके अंत में स्वर कौन सा है, आ, और उसके बाद विसर्ग, तो आ है और फिर उसका विसर्ग हो गया ऊ, तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। और पीछे वाला जो आ है ये अवग्र है, जो एस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है। तो पूरा परिवर्तन जो फाइनली होगा इसमें, वो क्या होगा, जो पूरा अंत में परिवर्तन होगा जा करके, वो ये होगा, ये आपको जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ओ, ये पूरा परिवर्तन अंत में जाकर के यहाँ होगा। समझ में आया अभी आपको? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको याद क्या रखना है, अब आपको इतना ही याद रखना है कि भाई विसर्ग का उत्व हम पढ़ाएंगे, पर आपको याद क्या रखना है कि विसर्ग की जगह ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है, और पीछे वाले आ की जगह पर आ हो जाता है। इस तरह से आपको परिवर्तन जो होगा वो ये याद रखना है कि ये परिवर्तन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है सह प्लस अस्ति। ठीक है, तो सह है पूर्व पद, आप नियम में ही देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, पूर्व पद क्या है, सह, और उत्तर पद क्या है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको उत्तर पद, ठीक है, आ है। तो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, इस स की जगह पर सो हो जाएगा। ठीक है, स की जगह पर सो हो गया, और पीछे वाला आ है उसकी जगह पर ये आ जाएगा, जिसे हम अवग्रह कहते हैं। तो जो पूरा परिवर्तन होगा, यानी सह प्लस अस्ति सोस्ति, यानी सह से हुआ सो और पीछे वाले आ की जगह पर आया अवग्रह। इस तरह से ये पूरा परिवर्तन होता है। और देखिए अभी और उदाहरण, एषः प्लस अपि। यहाँ देखिए आप, पूर्व पद में क्या है, एषः, उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद में अपि है, इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, तो एषः से क्या हो जाएगा, एषो, और इस आ की जगह पर ये जो आ है अपि का, ये जो आ है इसकी जगह क्या आ जाएगा, अवग्रह। पूरा क्या बनेगा, एषोपि। इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगला देखिए, सह अवदत्। पूर्व पद में क्या है, सह, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उत्तर पद, ठीक है, ये अवदत्, इसका प्रथम वर्ण अ। तो इसमें दो परिवर्तन कौन कौन से हुए, सह की जगह पर सो और आ से अवग्रह, तो क्या बन जाएगा, सोवदत्। क्लियर, समझ में आया होगा अभी आपको? देखिए ये सारे पूर्व पद कौन से हैं, सह एषः है। ठीक है, ये पूर्व पद में क्या है, सह और एषः, जो आपने यहाँ नियम में पढ़ा हुआ है। और उत्तर पद में क्या है, यहाँ आ, क्या है, आ। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये जो सह और एषः है इनकी जगह पर ओ आ जाएगा, यानी इन्हें सो एषो सो हो जाएगा, और ये जो आ है उनकी जगह पर यहाँ अवग्रह आ जाता है। इस तरह से ये पहला नियम हुआ। कुछ और उदाहरण अभी यहाँ देखिए, फिर से आपको यहाँ नियम हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है सह एषः प्लस आ, तो इस सह और एषः की जगह पर क्या हो जाएगा, सो और एसो। इतना याद रखना है बस आपको। और पीछे वाले आ की जगह क्या हो जाएगा, ये अवग्रह। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए ये दो परिवर्तन, ठीक है, सो और एशो और आ की जगह अवग्रह। ठीक है, अब आपको केवल इतना ही याद रखना है इस संधि में। चलिए हम आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। सह प्लस अपतत। ठीक है, पूर्व पद में क्या है, सह, आगे आ, तो क्या हो जाएगा, सोपतत। आगे देखिए, पूर्व पद सह, उत्तर पद उसका प्रथम वर्ण, ठीक है, आ, परिवर्तन क्या होगा, सोपतत बनेगा। ठीक है, ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा, ओ और अवग्रह। और आपको हर जगह संधि में इतना ही करना है बस, सह और एषः की जगह पर ओ कर देना है और आगे आ की जगह पर ये अवग्रह रख देना है। क्लियर, आगे और उदाहरण हम देखते हैं। एषः प्लस अधावत। ठीक है, पूर्व पद एषः, उत्तर पद का पहला वर्ण आ, तो क्या हो जाएगा, एषो धावत। पढ़ा कैसे जाएगा, एषो धावत। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, सह प्लस अत्र। ठीक है, तो पूर्व पद क्या हुआ, सह, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, क्या हो जाएगा, सोत्र। और देखिए, एषः प्लस अत्र, पूर्व पद एषः, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, क्या हो जाएगा, एषोत्र। ठीक है, आगे और चलिए, सह प्लस अपि। पूर्व पद क्या हुआ, सह, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, क्या हो जाएगा, सोपि। आगे
एषः प्लस अपि, ठीक है। अब पूर्व पद क्या हो जाएगा, एषः, उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, क्या बन जाएगा, परिवर्तन क्या होना है, ओ, एषोपि। और चलिए आगे, सह प्लस अतीव, पूर्व पद क्या है, सह, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, क्या हो जाएगा, सोतीव, ठीक है। और ये एक उदाहरण देखिए, एषः प्लस अतीव, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एषः, पूर्व पद क्या है, एषः, उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, तो इन दोनों की जगह परिवर्तन क्या हो जाएगा, एषो, एषः से एषो, अतीव, यहाँ है तो इस अ की जगह आ जाएगा अवग्रह, तो बनेगा पूरा एषोतीव। समझ में आया। तो देखिए आप, पूर्व पद सहा और एषा हैं सारे, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर से देखिए, यहाँ नियम में एषा और शाह लिखा हुआ है, ये पूर्व पद हो गया फाइनली। आगे देखिए, ये उत्तर पद हो गया, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये आपको आ दिया हुआ था, तो परिवर्तन क्या हो रहा है यहाँ पर, सो और एशो प्लस अवग्रह। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, परिवर्तन अंत में ओ और आ। क्लियर हुआ इतना। आप इसको अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम इस संधि के नियम नंबर खा, यानी विसर्ग संधि का उत्व जो होता है उसमें नियम नंबर खा। इसमें क्या होगा कि पूर्व पद में क्या हो, अहा हो, पूर्व पद में क्या हो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था का में सह या एषा हो। अब यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं कि पूर्व पद में अह हो, ओके। और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें ये चार तरह की चीजें होंगी, या तो वो वर्ग का पहला अक्षर होगा, ठीक है, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, तृतीयः, चतुर्थः अथवा पंचमः वर्णः, अथवा अंतस्थाः, अंतस्थ चार अक्षर हैं, य, र, ल, व, इन चार में से कोई होगा, या फिर ह, ऊष्म में से ह। समझ में आ गया। यानी स्वरों में अ, तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लव, ह, इतने में से कोई पीछे होना चाहिए। तो परिवर्तन क्या होगा कि, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो अ है ना, इसके बाद में अ आने पर क्या होगा परिवर्तन, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, ठीक है। बाकी के तीनों चीजों का हम एक अलग से सेपरेट, क्योंकि ये स्वर है और ये सारे व्यंजन हैं, तो स्वरों के आने पर क्या परिवर्तन होगा, देखिए ओ हो जाएगा, उत्व है तो ओ ही होना है, ठीक है, आ प्लस अ और ओ, ठीक है। ये नियम जैसा का तैसा समझ लीजिए आप, सहा और एषा होता है बिल्कुल लगभग वैसा ही है, बस यहाँ इतना अंतर है कि यहाँ पर अ है और वहां सा और एषा होता है। ओ कैसे हो जाता है वही आपको पहले बताया हुआ था, ये जो विसर्ग है, ठीक है, ये जो विसर्ग है इसकी जगह पर ऊ होता है, और ये जो आ है इसकी जगह आ होता है, तो ये वाला आ और ये विसर्ग का ऊ, ये दोनों मिलकर के होते हैं ओ, और इस आ की जगह पर आ जाता है अवग्रह। समझ में आया। उदाहरण देखते हैं आगे हम कुछ। सबसे पहला उदाहरण है रामः प्लस अस्ति, ठीक है, रामः, रामः पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ, अह, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ, तो इस अह की जगह पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस अह की जगह पर क्या हो रहा है यहाँ, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ, ठीक है ना, ये इस आ की जगह पर क्या हो रहा है, ओ, और इस आ की जगह पर क्या हो जाएगा, अवग्रह, ठीक है। ये जो अवग्रह इस टाइप का था, है ना, ये अवग्रह इसकी जगह पर हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या बनेगा, इस आ से ओ होगा और आ से अवग्रह होगा, तो रामः प्लस अस्ति रामोस्ति, ठीक है। आगे और देखिए उदाहरण, कृष्णः प्लस अपि, कृष्ण से आप फाइनली क्या करेंगे, यहाँ क्या है, आ है और आ है, ठीक है, तो कृष्ण से हो जाएगा, यहाँ अंत में आ है, यहाँ आ है, कृष्ण से हो जाएगा कृष्णो, और अपी से हो जाएगा यहाँ अवग्रह रख करके पी जैसा का तैसा, ठीक है, तो कृष्णोपी। और आसानी से बालः प्लस अस्ति, ठीक है, इसके अंत में
जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण अह और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ नियमानुसार हो जाएगा बालोस्ति। नृपः प्लस अतीव, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, अह से होगा ओ और आ का रहेगा अवग्रह, तो नृपः से हो जाएगा नृपो, अतीव से हो जाएगा यहाँ अवग्रह रख के तीव, यानी नृपोतीव। नृपः प्लस अतीव नृपोतीव। आगे मृगः प्लस अपि, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह, आगे अ, क्या हो जाएगा मृगः प्लस अपि मृगोपि। सिंहः प्लस अत्र, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंहोत्र। चंद्रः प्लस अयम, क्या हो जाएगा चंद्रोयम। पुरुषः प्लस अपि पुरुषोपि। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं, आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए यहाँ पर ये सारे पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ये जो आ आपको ब्लिंक होकर दिखाई दे रहा है आ है, ठीक है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, ये आ है। तो परिवर्तन देखिए सब में क्या हो रहा है कि यहाँ ओ और अवग्रह आ रहा है, यानी ये जो परिवर्तन है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन यहाँ पर सब जगह हुआ है। क्लियर हुआ होगा भी आपको, और भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए अपन आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब अभी तक हमने इसमें देखा था कि अह के बाद अ आने पर क्या होता है, अब अह के बाद व्यंजन जो बचे हैं सारे, इनके आने पर क्या होगा, ठीक है, ये सारे व्यंजन बचे हुए हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, स्पर्श में से अंतस्थ में थे य र ल व और ऊष्म में से ह। इस तरह से जब पीछे व्यंजन आएंगे किसके बाद आ के बाद, ठीक है, ये बॉक्स में दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा आह को ओ हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहला सिंह गर्जति, ठीक है, तो इसके अंत में क्या है सिंह अह, आगे क्या है ग, ये ग कौन सा अक्षर है वर्ग का तृतीय वर्ण, ग तृतीय वर्ण, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा अह से ओ। अब यहाँ अवग्रह नहीं आएगा, अवग्रह मात्र आ की जगह पर ही आता है, ठीक है, तो सिंह गर्जति सिंहो गर्जति, पीछे वर्ग का तीसरा वर्ण है इसलिए। आगे चलिए, मयूरः नृत्यति, आगे क्या है प्रथम पद का पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह और उत्तर पद का प्रथम वर्ण न, ये न वर्ग का कौन सा अक्षर है पंचमः वर्णः अस्ति, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मयूरः नृत्यति से मयूरो नृत्यति, ठीक है। गजः धावति, गजः पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह और उत्तर पद का प्रथम वर्ण धा, ये धा क्या है चतुर्था वर्ण, वर्गीय चतुर्था वर्ण, इसलिए इसे क्या हो जाएगा गजः से गजो धावति। तरुणः नमति, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह और नमति इसका प्रथम वर्ण न, यानी वर्गीय पंचमः वर्ण, इसलिए क्या हो जाएगा तरुणो नमति। आगे वृक्षः वर्धते, ठीक है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व, ठीक है, ये व किस में से है अंतस्थ में से। आपको सारे उदाहरण देना एक साथ संभव भी नहीं हो पाता है कई बार, तो यहाँ मैं कुछ केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं। अंतस्थ में से आपको व दे दिया, ठीक है, तो अह प्लस व वृक्षः से क्या हो जाएगा वृक्षो वर्धते। एक और उदाहरण देखिए आप, ये ऊष्म का है, ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अह और उत्तर पद का प्रथम वर्ण हा, ठीक है, ये अह और हा, तो आ को क्या हो जाएगा ओ, तो गोपाला हसति गोपालो हसति, समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे पूर्व पद का अंतिम वर्ण में आ है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है ये ग वर्ग का तीसरा अक्षर, न वर्ग का पांचवा अक्षर, ध वर्ग का चौथा अक्षर, यानी तृतीय चतुर्था पंचमः वर्ण, व ये अंतस्थ, ह और ये ऊष्म। इस तरह से जब पीछे ये होते हैं तो क्या परिवर्तन होता है कि अ की जगह पर ओ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने ये उत्व संधि में अभी तक यहाँ ये पढ़ा। ओके, तो अभी आपको फिर से एक बार बताता हूं कि यहाँ आगे सह या एषः आएगा और पीछे अ होगा, तो सह और एषः की जगह पर ओ और आ की जगह अवग्रह, आगे आ होगा पीछे आ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अ की जगह ओ और आ की जगह अवग्रह। तीसरा
आह की जगह पर के पीछे यदि कोई व्यंजन है इनमें से तो आ से ओ हो जाएगा और पीछे कुछ भी नहीं होना है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम इसका अभ्यास है यहाँ मिश्रित अभ्यास, यानी जितनी भी अभी हमने नियम देखे हैं इस संधि के वो सारे अभ्यास यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन्हें आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में नोट करें और इन्हें सॉल्व करें। अब आगे आज विसर्गस्य रत्वम, ठीक है। विसर्ग का ऊ कैसे हुआ देखा, अब विसर्ग का र कैसे होता है वो हम इस संधि में देखेंगे। देखिए नियम नंबर का, इसमें भी 2 नियम हैं। हम पहले क नंबर का नियम देखते हैं। यहाँ पहले हमने क्या देखा था, आगे आ होता है। अब यहाँ क्या हम पढ़ेंगे, आगे क्या होगा पूर्व पद में आ वर्णाभ्याम भिन्न स्वराः, मतलब पूर्व पद में आ और अ, ठीक है। फिर से दे बताता हूं कि पूर्व पद में आ और अ इन वर्णों से भिन्न स्वर होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि पूर्व पद में ये आ और आ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फिर उनके साथ क्या हो कि उनके साथ विसर्ग हो। समझ में आया? पूर्व पद में आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर और उसके साथ में विसर्ग हो, ठीक है। और उत्तर पद में फिर क्या हो, जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं पिछले नियम में वही सारी चीजें अब आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये अब आपको ज्यादातर संधियों में यही सारे वर्ण दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीछे क्या हो, ये स्वर हो, कोई भी स्वर हो चलेगा, ठीक है। इसके बाद वर्ग, वहां केवल आ था, यहाँ वर्गीय तृतीय, ये इतना याद रखना है यहाँ कि वहां तो केवल आ था, ठीक है, तो वहां केवल आ था और यहाँ पर स्वर लिखा हुआ है पूरे, ठीक है। यहाँ पूरे क्या लिखा हुआ है, स्वर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 और स्वर, ये पीछे कुछ भी होंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग की जगह पर रा आ जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार कहूंगा, आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर के साथ विसर्ग हो जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पीछे स्वर वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अंतस्थ और ह ये हो तो विसर्ग की जगह पर रा हो जाता है। आपको हम कुछ उदाहरण देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, ये क्या है, महिषी प्लस इति, ठीक है। ये महिषी, इस शब्द के अंत में क्या है, यहाँ लिखा है आ वर्णाभ्याम, आ और आ से भिन्न कोई स्वर के साथ विसर्ग, ठीक है। तो ये ई है, ये ई है, ये कैसा है, आ या आ है, नहीं है। ई है, ये भी आ और आ नहीं है। अही है, ये भी नहीं है, और ये ऊ भी नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सारे स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आ और आ से भिन्न हैं, ठीक है। ये पहली शर्त यहाँ हो गई। अब हम एक एक उदाहरण देखते हैं। महिषी ही प्लस इति, महिषी ही लास्ट में क्या है, ई, आ और आ से भिन्न, पीछे क्या है, यहाँ पर स्वर है, ठीक है, ई, ई है, यहाँ आगे ई है, तो इस ई की जगह पर क्या हो जाएगा, इस ई की जगह पर, सॉरी इस विसर्ग की जगह पर रा हो जाएगा, ठीक है। इस विसर्ग की जगह पर रा हो जाएगा, ओके। और इसके पीछे क्या है, इस विसर्ग से तो रा हो जाएगा, इसके पीछे क्या है, ई है, तो वो जैसी तैसी रहेगी और रा के साथ जुड़ करके री बन जाएगा। पूरा शब्द बनेगा महिषी और विसर्ग की जगह रा हुआ तो इसलिए रीति, महिषी रीति, ठीक है। और उदाहरण देखिए, मुनि ही प्लस गच्छति, मुनि ही अंत में क्या है, यहाँ पर इही, ठीक है। आगे क्या है, ग, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो यहाँ विसर्ग से क्या हो जाएगा, इस विसर्ग से क्या हो जाएगा, रा, ठीक है, विसर्ग से रा, और ये दोनों जब जुड़ेंगे ये रा और ग तो बन जाएगा ग। यानी आपको केवल विसर्ग की जगह पर परिवर्तन करना है, मात्र विसर्ग की जगह और कहीं नहीं। तो मुनि जैसा का तैसा है, और विसर्ग से हुआ र तो मुनिर,
पीछे गच्छति, बिल्कुल एज इट इज। मात्र आपको क्या देखना है, आ और आ से भिन्न स्वर के साथ व्यंजन, पीछे इनमें से कुछ, तो विसर्ग की जगह पर रा करना है और सारी चीजें एज इट इज रखनी है। तही प्लस भक्ष्यते, आई है, इस आई में विसर्ग से क्या हो जाएगा, रा और पीछे भा, ऋभ, ठीक है। तैर, तही प्लस भक्ष्यते, तही तैर भक्ष्यते, ठीक है। आगे धेनु प्लस धावती, ऊ है, रा हो जाएगा यहाँ तो बन जाएगा, और पीछे धा तो धा, धेनु धावती, धेनुर्धावती, समझ में आया, धेनुर्धावती, इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पर जो सारे पूर्व पद हैं उनके अंतिम वर्ण क्या हैं, आ और आ से, ये जो आ और आ हैं इनसे भिन्न, इनसे सबसे भिन्न स्वर हैं, ई ए औ, ठीक है। और इनके साथ में क्या है, ये विसर्ग दिए हुए हैं यहाँ पर, ओके। और फिर इसके बाद में उत्तर पद में क्या है, ये ई वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर आदि ये सब व्यंजन आ रहे हैं। तो क्या परिवर्तन हो रहा है कि ये जो विसर्ग हैं इन विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, ये इसके नियम है। आगे ठीक है, ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, सब जगह र आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें उदाहरण हम। पहला है एतहि नम्यते, ठीक है। ये सारे भी आप देखेंगे ये कैसे हैं, आ और आ से भिन्न स्वर हैं, ठीक है। आ और आ नहीं है ये सारे स्वर, ये कंडीशन है। और पीछे आपको सारी चीजें भी बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अभी एतहि नम्यते, एतहि नम्यते, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम स्वर क्या है, आई, उसके साथ क्या है, विसर्ग, ठीक है। तो आ से भिन्न हुआ तो जो विसर्ग है इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रा, ओके। कहीं कुछ परिवर्तन नहीं करना है, मात्र विसर्ग की जगह पर र रखना है यहाँ। तो एतहि नम्यते, रा है पीछे ना है, बिल्कुल जैसा का तैसा रहेगा। अगर पीछे कोई स्वर आता है तो ये रा और स्वर्ग से जुड़ जाएगा, और स्वर नहीं है व्यंजन है तो ये रा का रेफ बन जाएगा, इतना याद रखना है। तो एतहि नम्यते, एतैर नम्यते, जनहि गम्यते, अंत में क्या है, अहि, तो अहि से क्या हो जाएगा, र, विसर्ग से र और पीछे ग, जनहि, जनई, गम्यते पीछे एज इट इज, और यहाँ आया विसर्ग से र, जनैर गम्यते। पत्युः ग्रहम, क्या हो जाएगा, पत्युर्ग्रहम, मात्र विसर्ग की जगह पर र रखना है। धेनुभिः आगतम, धेनुभिरागतम, धेनुभिरागतम, ये यहाँ पर सारे हुए। देखिए आप यहाँ पर भी पूर्व पद के अंतिम वर्ण सारे के सारे आ और आ से भिन्न स्वर हैं, इनके साथ में विसर्ग व्यंजन है, सॉरी विसर्ग है। तो इन और पीछे देखिए आप, ये स्वर है, यहाँ पर नीचे आ है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, पांचवा अक्षर, ऐसे व्यंजन है। तो परिवर्तन क्या हो गया कि यहाँ पर रा आ गया है, ठीक है। ये रा यहाँ पर इन सब जगह आए हुए हैं, समझ में आ गया ये नियम आपको। अब आगे हम चलते हैं नंबर में खा, ये बहुत आसान है। इसमें आगे क्या होगा, आगे होगा अव्यय संबंधी विसर्ग, यानी कोई अव्यय ऐसा हो जिसमें विसर्ग आता है, आगे पूर्व पद में वो होगा, और इसके पीछे उत्तर पद में वही पूरी सारी चीजें जो अपने पहले पढ़ी हैं, कुछ भी होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा। देखिए जैसे उदाहरण है पुनः प्लस अत्र, ये पुनः एक अव्यय है, इसमें विसर्ग है। अब देखिए आगे क्या था, यहाँ पिछले नियम में क्या था, आ या आ से भिन्न स्वर होना चाहिए, पर यहाँ पुनः में तो आ है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, ये अव्यय है। क्या है ये क्या है, ये अव्यय है, ठीक है। अव्यय होने के कारण से यहाँ वो नियम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अव्यय है यहाँ पर पुनः, और इस पुनः के बाद में यहाँ पर विसर्ग है, तो यहाँ पर इसलिए इस पुनः के साथ आगे आ होने पर पुनरत्र, ये विसर्ग की जगह रा हुआ तो पुनरत्र बन जाएगा। आगे देखिए और एक और उदाहरण, प्रातः गच्छति, ठीक है, ये भी एक अव्यय है, तो विसर्ग से रा होने का होएगा तो क्या बनेगा, प्रातर गच्छति। इस तरह से ये नियम नंबर खा यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये पूरा आप यहाँ पर देखिए। आगे कुछ और आपको ये इस संधि के सारे ये मिश्रित अभ्यास कुछ
शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें और इनका अभ्यास लगातार करते रहें। बच्चों, अभी तक अब हमने आज की कक्षा में जो पढ़ा है उसका सारांश ये है ना। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा है। हालांकि जब पूरा संधि का प्रकरण हो जाएगा तब मैं आपको फुल चार्ट लिखवाऊंगा, इसलिए आप ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी तक उदाहरण जितने हैं, नियम जितने हैं, वो व्यवस्थित रूप से जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं उस रूप में आप अवश्य लिखते जाएं। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा था सबसे पहले, एक तो उत्व संधि और दूसरा पढ़ा था रत्व संधि। ठीक है, तो उत्व संधि में क्या होता है कि उत्व संधि में आगे सहा या एशा हो और पीछे अ हो तो ओ हो जाता है, आगे अह हो और पीछे क्या हो, आ हो, या तीसरा चौथा अक्षर वर्ग का या अंतस्थ और हा हो तो ये ओ हो जाता है। ठीक है, और ये दो नियम पढ़े थे हमने। और फिर रत्व संधि में हमने आगे क्या पढ़ा था कि आगे आ या आ से भिन्न स्वर हो, फिर पीछे ये सारी चीजें हो तो रा होता है, और अव्यय हो कोई भी और उसके बाद में विसर्ग हो। ठीक है, और फिर ये सारी चीजें हो तो इन्हें रा हो जाता है। इतनी चीजें हमने आज तक पढ़ी हैं और शेष आप इसका अभ्यास लगातार करते रहें, और कोई भी प्रश्न होने पर आप निसंकोच मुझसे अवश्य संपर्क करें और पूछें, और लगातार आप अभ्यास करते रहें, इनके पूरे नोट्स आप तैयार करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।